हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में हम सबसे पहले राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। वह कहाँ स्थित है, उसका लोकेशन क्या है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड का पता होना चाहिए कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश एवं देशांतर की बात करते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं वे अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि वर्टिकल या लंबवत होती हैं। ऐसी रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं वे होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के समानांतर होती है। ऐसी रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। भूमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी पर 70.9% क्या है? जलीय भाग है और 29.1% क्या है? स्थलीय भाग है। अगर पृथ्वी भूभाग की बात करें तो पृथ्वी भूभाग पर 5 महासागर व 7 महाद्वीप हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसकी आकृति क्या है? ट्रायंगल है। अगर विश्व के छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर, जिसकी आकृति डी आकृति के समान है। अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि लगभग 36.6% भूभाग को कवर करता है। अगर विश्व का छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि 5.21% भाग पर फैला हुआ है। और अगर सबसे बड़े देश की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर। अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देश की बात करें तो मोनाको, जिसका क्षेत्रफल है 1.96 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन पहले नंबर पर आता है। राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें भारत की स्थिति का पता होना चाहिए कि भारत ग्लोब पर कितने अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है। पहले हम राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हम भारत की स्थिति को जानते हैं। अक्षांशीय रेखाओं की बात करते हैं तो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करने वाली रेखा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध में भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से अगर यदि उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है, जो कि भारत के मध्यम भाग से गुजरती है, जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। और 66.5 डिग्री पर क्या है? आर्कटिक वर्ध रेखा स्थित है। दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यम भाग से गुजरती है। 66.5 डिग्री अक्षांश पर अंटार्कटिक वर्त रेखा। यदि सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा की ओर जाता है तो वहाँ पर क्या है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिण गोलार्ध में क्या है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। यानी कि सर्दी का मौसम उत्तरायण करता है तो उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और सूर्य क्या है? दक्षिणायन करता है, यानी भूमध्य रेखा को वह 2 बार स्पर्श करता है। 21 मार्च को वह 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश व दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश स्थित हैं, जिनकी कुल संख्या 181 है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वह अक्षांशों के मध्य का भाग क्या है? कटिबंध कहलाता है। वह अक्षांश हमेशा दूरी को बताता है। जो देशांतर होते हैं वे हमेशा समय को बताते हैं। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के मध्यम भाग से गुजरती है, जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं, जिसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान व कर्क रेखा पर सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। कर्क रेखा की बात करें तो इसे कैंसर रेखा भी कहते हैं। राजस्थान जो कि उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन राजस्थान का दक्षिणतम भाग जो कि कर्क रेखा पर स्थित है वह उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा स्थित है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई वह बांसवाड़ा के मध्यम भाग से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर मानी गई है।
देशांतर रेखाओं को हमने डिफाइन कर लिया है। वे रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज के समानांतर होती हैं वे रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर ग्लोब की बात करते हैं तो बिल्कुल मध्यम भाग से, ग्लोब के बिल्कुल मध्यम भाग से 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे कि प्रधान समय रेखा या प्रमुख या मध्योत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। भारत के बिल्कुल मध्यम भाग से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जो कि भारत का समय मानक रेखा कहलाती है, जो कि यूपी के इलाहाबाद शहर व नैनी गांव से होकर गुजरती है, जो कि भारत की समय मानक रेखा कहलाती है, जो कि प्रधान 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। की बात करते हैं तो वह कितने अक्षांश व कितने देशांतर पर स्थित है। अगर अक्षांश की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर देशांतरों की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब बात करते हैं उत्तरतम व दक्षिणतम बिंदु की। अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वह कन्याकुमारी तमिलनाडु है। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय अंतर। भारत का अक्षांशीय अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट व भारत का देशांतरीय अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट। के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा से लेकर कोना गांव श्री गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर देशांतरों की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट शिलांग गांव या सिलान गांव धौलपुर तक। कौन कौन से अक्षांश व कौन कौन से देशांतर राजस्थान के किन किन जिला मुख्यालय से होकर गुजरते हैं। अक्षांशों की बात करें तो 24 डिग्री अक्षांश से डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से गुजरता है। 25 डिग्री अक्षांश की बात करें तो सिरोही राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से गुजरता है। 26 डिग्री अक्षांश की बात करें तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से गुजरता है। 27 डिग्री अक्षांश की बात करें तो जैसलमेर जयपुर व दौसा जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है। 27 डिग्री अक्षांश को मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं। 28 डिग्री अक्षांश जो कि बीकानेर व झुंझुनू जिले मुख्यालय से होकर गुजरता है। 29 डिग्री अक्षांश किसी भी जिला मुख्यालय से होकर गुजरता नहीं है। 30 डिग्री अक्षांश की बात करें तो वह श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है। देशांतरों की 70 डिग्री देशांतर किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता। 71 डिग्री देशांतर जो कि जैसलमेर जिला मुख्यालय से गुजरता है। 72 डिग्री देशांतर जो कि किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता। 73 डिग्री देशांतर जो कि जोधपुर व सिरोही जिला मुख्यालय से गुजरता है। 74 डिग्री देशांतर जो कि श्री गंगानगर नागौर राजसमंद व उदयपुर व डूंगरपुर जिला मुख्यालय से गुजरता है। इसमें श्री गंगानगर को मेंशन नहीं किया हुआ, वो आप थोड़ा देख लेना। 75 डिग्री देशांतर जो कि चूरू व सीकर जिला मुख्यालय से गुजरता है। और एक बात और, 74 डिग्री देशांतर को मध्यवर्ती देशांतर भी कहते हैं। 76 डिग्री देशांतर जो कि जयपुर व टोंक जिला मुख्यालय इस पर स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो कि 76 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 77 डिग्री देशांतर की बात करें तो उस पर करौली जिला मुख्यालय स्थित है। 78 डिग्री देशांतर पर धौलपुर जिला मुख्यालय। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में अंतर देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है जो कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिनका अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। अब देशांतरों की बात करते हैं तो राजस्थान का जो देशांतर है जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिनका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट की बात करिए तो धौलपुर जिले से होता है, सिदौन गांव से। राजस्थान में अंततः सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर कटरा गाँव में होता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है।
अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें कि अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर व अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1,070। उत्तर पश्चिम में दक्षिण से पूर्व की ओर कुल सीमा जिसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। 3 नंबर में देखिए उत्तर से पूर्व, 4 नंबर में देखिए पश्चिम से दक्षिण की ओर इसकी कुल सीमा है 784 किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है, जो कि लगभग 1/10वां भाग है। राजस्थान में अगर सब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़े ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िला सबसे बड़ा है, जिसका लगभग कुल क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,034 किलोमीटर है।